अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। बड़ी खबरें इस्लामाबाद से। दो बड़ी खबरें आज की। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तहरीक अदम एतमाद के दिन अपने अरकान को ऐवान में ना जाने के लिए ख़त लिख दिया है। दूसरा ये कि स्पीकर कौमी असम्बली ने फ़ैसला कर दिया है कि हफ्ते और इतवार को भी तहरीक अदम एतमाद पर बहस होगी, इजलास जारी रहेगा, छुट्टी नहीं होगी। और जाम कमाल बलूचिस्तान के वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आला, वो अपना बदला चुकाने आ रहे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द करने के बावजूद अपनी कुर्सी बचाने के लिए इधर उधर टक्करें मार रहे हैं और 6 माह का वक्त मांग रहे हैं, जो कि उनको अभी तक की इत्तलात के मुताबिक नहीं दिया गया। सारी पेशरफ्त है इस्लामाबाद से। और आगाज़ मेरा ख़्याल है तहरीक अदम एतमाद के लिए जो इमरान ख़ान साहब ने ख़त लिखा है, हुकूमत ने अपने अरकान को कहा है कि जी आपने नहीं जाना पार्लियामेंट में। आपको याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत ने कहा था जो मुनहरिफ अरकान होंगे वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। पहले ये कहा गया कि वो वोट के लिए जा ही नहीं सकते, फिर ये कहा गया कि अगर उनका वोट कास्ट होगा तो गिना नहीं जाएगा, और इसके लिए वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर भी रेफरेंस चल रहा है। और अब इमरान ख़ान साहब ने जो ऐलान किया था पहले भी कि जी कोई रुकन नहीं जाएगा, पीटीआई का कोई भी मेंबर वोट वाले दिन पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। अपोजिशन अपना 172 का नंबर साबित करे, अपोजिशन को साबित करना होगा। तो उसके लिए आपको ये भी याद होगा कि जब तहरीक अदम एतमाद जमा हुई थी 8 मार्च को, तो इमरान ख़ान साहब ने ऐलान किया था कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के सामने, पार्लियामेंट लॉजेस कह रहा हूँ, डी चौक, मैं पार्लियामेंट लॉजेस के सामने खड़ा हूँ इस वजह से, डी चौक पर बड़ा सा जलसा होगा, धरना होगा, और वोटिंग वाले दिन अरकान को उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा, यानी मुनहरिफ अरकान को। बाद में सारी कहानी मुनहरिफ अरकान की भी आपको पता ही है कि वो आ गए थे, मंजर आम पर आ गए थे, सिंध हाउस में ठहरे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने, इमरान ख़ान ने, शेख रशीद ने, फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि जी वो हमारे अरकान को वहाँ जबरी तौर पर रखा गया है, उसको निकालने के लिए छापामार कार्रवाई की जाएगी। और वफाकी जो फोर्सेस हैं उनको हिदायत की गई थी कि जी वो जाकर सिंध हाउस पर चढ़ाई करें और लोगों को, MNAs को निकालें। और उसके बाद शो कर दिए गए थे अरकान। जैसे ही अरकान शो कर दिए गए थे तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत की अक्सरियत जो है, जो अभी तक कागज़ों में तो है लेकिन नज़र आ गया था कि उनकी अक्सरियत नहीं रहेगी। तो उसके बाद अब जो तहरीक अदम एतमाद की तारीख़ दी गई थी तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास की, वो इजलास हुआ, तहरीक अदम एतमाद पेश हुई और अब उस पर होगी बहस कानून के मुताबिक। तो बहस के लिए उमूमन ये था, जब से ये मामला चलता आ रहा है तब से आपने देखा होगा कि उमूमन स्पीकर या हुकूमत की कोशिश थी कि किसी तरह इजलास आगे से आगे बढ़ता जाए, हुकूमत को टाइम मिले तो हुकूमत चीज़ें मैनेज करे, और मैनेज कर दी हुकूमत ने। परवेज़ इलाही साहब को तो मैनेज कर लिया, और उसके बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब जो स्पीकर का फ़ैसला आया है, जो सबसे अहम है, वो ये कि हफ्ता और इतवार को भी इजलास होगा। ये इसका मतलब है कि अब हुकूमत जो कोशिशें उन्होंने करनी थी, जो कुछ उन्होंने निकालना था, वो सारा कुछ करके अब हुकूमत को लग रहा है कि इससे ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा अब इजलास जो है वो उसको, क्योंकि 7 दिन तो अभी हैं, यानी कल तहरीक पेश हुई है, तो मज़ीद आज दूसरा दिन है, तो मज़ीद 5 दिन हुकूमत के पास थे। लेकिन हुकूमत ने उसके दौरान बीच में हुकूमत एक आध दिन टाल सकती थी, लेकिन बहरहाल अब हुकूमत हफ्ता इतवार जो है उसका बहाना भी नहीं बना रही और हफ्ते इतवार को बहस करा रही है। इसका मतलब है कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को हर तरफ से इशारा मिला है कि जानना रास्ता यही है, बचना है तो इधर बचना है, बहस करवा लें, वोटिंग करवा लें, यहाँ से आप निकल नहीं सकते। पहले कोशिश कर रहे थे ना कि अब इजलास ही नहीं बुलाएंगे। स्पीकर साहब ने कहा था कि इजलास किसी सूरत नहीं होगा। जी इजलास तो मैं किसी सूरत नहीं होगा से मतलब कि इजलास बुलाऊँगा और मुलतवी कर दूँगा, गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दूँगा। लेकिन उसके बाद फिर पता चला था कि स्पीकर साहब को कहीं और से कहा गया था कि जी नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आपको आइन और कानून के मुताबिक चलना होगा। अगर आपने कोई ऐसी हरकत की तो फिर हालात ख़राब होंगे, तो फिर हमें आना पड़ेगा, इंटरवीन करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्पीकर साहब ने ना चाहते हुए भी तहरीक अदम एतमाद के लिए इजलास बुलाया, फिर एक दिन मुलतवी कर दिया, फिर कल जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई। तो अब 2 दिन अपना बहस होगी, कल के बाद, कल छोड़कर परसों यानी 31 से बहस होगी, और बहस के बाद फिर बाकी 4 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग होनी है। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि 3 तारीख को, 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो अब देखते हैं कि 3 अप्रैल तक अपना वोटिंग होती है या अभी एक आध दिन और भी होगा तो उस पर होगी। लेकिन मैंने आपको कहा था कि 4 अप्रैल भुट्टो की शहादत, उस वक्त तक इमरान ख़ान साहब, ज़िया-उल-हक़ के मौत के दिन इमरान ख़ान इलेक्ट हुए थे,
पार्लियामेंट से, जिसको बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिलेक्टेड कहा था। उससे अगले दिन मुशर्रफ जिस दिन मुस्तफ़ी हुए थे, इस्तीफ़ा देकर चले गए थे, 18 अगस्त को इमरान खान साहब ने हल्फ लिया था। अब जो हिसाब किताब बन रहा है कि भुट्टो की शहादत वाले दिन इमरान खान साहब जो है वो घर जाएंगे, तो तारीखी ये तारीखें हैं, तारीखी कोई मामूली तारीखें नहीं है तीनों जो मैं बता रहा हूँ। तो शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं कि जी 3 अप्रैल तक सारा कुछ हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब जाते हैं, रहते हैं, बचते हैं, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अपोजिशन का हिसाब किताब जो बता रहा है वो ये है। और इमरान खान साहब की अपनी कोशिशें वो ये बता रही हैं कि इमरान खान साहब को भी लग रहा है कि नहीं, अब बचत कहीं नहीं है, इधर उधर कोई तरला मिनतें कर लो। तो तरले मिनते वाले मामलों में उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को तरला मिनत प्रोग्राम के तहत ही सीएम नामज़द किया। अभी वो नामज़द ही हैं, अभी जो मौजूदा सीएम है उनका इस्तीफ़ा अभी नहीं आया। इमरान खान साहब ने कह दिया मेरे पास आ गया है, हुकूमत ने कह दिया कि बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, लेकिन अभी लीगल प्रोसीजर जो है वो तो ये है कि वो जाएगा गवर्नर साहब के पास, फिर गवर्नर उसको मंजूर करेंगे और उसके बाद फिर इलेक्शन का जो है वो नए वज़ीर आला के इंतखाब, जिसको असरटेनमेंट कहा जाता है पार्लियामानी ज़बान में, तो वो असरटेनमेंट होगी। तो उसके बाद फिर परवेज़ इलाही साहब अगर मुंतखब हो जाते हैं, वोट ले पाते हैं तो वो हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला नामज़द करके कहीं और मैसेज दिया था कि जी देखें आपकी बातें अब मैं मानना शुरू हो गया हूँ, मैं अच्छा बच्चा बन गया हूँ, अब आप जो है मुझे अपना ना हटाएं। उसके लिए कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, हमारे दोस्त इमरान शफकत साहब की भी ये खबर है कि इस्लामाबाद में कल कुछ लोग जो हैं वो कुछ जगह पे इमरान खान साहब के लिए टाइम मांगने गए थे। जहाँ फैसले होते हैं बड़ों के पास, वहाँ वक्त मांगने गए थे कि 6 महीने दे दें, हमें 6 महीने दे दें, 6 महीनों के बाद आप इंतखाबात करवा लें। अब ये 6 महीनों मतलब जो वहाँ से इतलात हैं वो ये हैं कि इनकार हो गया है। अब ये 6 महीनों वाली बात उन्होंने बंद कमरों में तो की है, लेकिन ये पब्लिकली भी दूसरे शक्ल में कहती रही है हुकूमत। शेख रशीद साहब की बातें आपको याद होंगी। शेख रशीद साहब कहते रहे कि जी मैंने इमरान खान साहब को कहा है कि जी बजट पेश करें, बजट पेश करने के बाद अर्ली इंतखाबात का ऐलान कर दें और आपकी पॉपुलरिटी इतनी है कि अपोजिशन आपके सामने टिक नहीं सकेगी, बच नहीं सकेगी, आप अपोजिशन दौड़ लगा देगी। असद उमर साहब ने जो जलसा हुआ था परेड ग्राउंड में, उन्होंने कहा था 6 माह जो मांगने गए थे ना, जिसकी जो खबर है इमरान शफकत साहब की, वो जो 6 माह मांगने गए थे, तो इसका मतलब है कि पहले उन्होंने कहीं इधर उधर भी कोशिश की थी, फिर फाइनली हाथ जाके जोड़े कि जी हमें 6 माह और दे दें। तो असद उमर साहब ने जलसे में भरे मजमे में कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ये देखें आपकी मकबूलियत, मैं तो कहता हूँ, मेरा दिल तो कहता है कि आप अदली इंतखाबात का ऐलान कर ही लें, आपकी मकबूलियत इतनी हो गई है। तो वो ये सारी चीज़ें जो है इशारे होते हैं बुनियादी तौर पर, कहीं मुखातिब कोई होता है, सुनाया किसी को जाता है। वो क्या था पंजाबी की अक्सर मैं कहावत बताया करता हूँ कि जी कहना तीनू तो सुनाना नूनू, तो कहना किसी को और आवाम को था। असद उमर साहब पब्लिक को खड़े होकर कह रहे थे कि जी मैं इमरान खान साहब को कह रहा हूँ कि जी आप अर्ली इंतखाबात करवा लें, लेकिन सुना रहे थे किसी और को। उनको लगता है, वो जो कहते हैं कि उनके खिलाफ़ साजिश हो रही है, तो साजिशों में किरदार भी इमरान खान साहब ने आपको बता दिए थे। एक किरदार वही है जो भुट्टो शहीद को अपना के ख़िलाफ़ जिन्होंने साजिश की थी। अब उसमें आपको पता है कौन कौन से किरदार हैं, आर्मी क़ुव्वतें भी थी, यहाँ की अपोजिशन भी थी और बाकी कुछ क़ुव्वतें भी थी। तो इमरान खान साहब यही समझते हैं, उनके साथ यही समझते हैं। तो लिहाजा जो परवेज़ इलाही साहब को जिनकी 2 साल पहले फरमाइश थी कि जी परवेज़ इलाही साहब को लेकर आए, इमरान खान साहब नहीं लाए थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि परवेज़ इलाही साहब, उस्मान बुज़दार साहब को हटाने की जो संजीदा कोशिश की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, तो उस वक्त भी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो हम भी वज़ीर आला हैं, हम परवेज़ इलाही उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ हम किसी किस्म की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। ये परवेज़ इलाही साहब ने कहा था और कई बार कहा था, इंटरव्यूज़ में भी कहा था। तो परवेज़ इलाही साहब को लाने की ख्वाहिश जिनकी थी, उनके पास गए कि जी हमें 6 माह दे दें। अब 6 माह नहीं मिले, जब 6 माह नहीं मिले तो फिर अब ये कौमी असम्बली वाला मामला कि यार जितना जल्दी है ना अब इस आसाब से, क्योंकि क्या है वो माइंड गेम के मास्टर इमरान खान साहब के आसाब अब जवाब दे रहे हैं। अपोजिशन रोज़ाना कोई ना कोई नया झटका दे रही है। आज भी 2-3 झटके दिए इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब इतनी पूरे जब से खेल रचाया गया है तब से इमरान खान साहब सिवाय परवेज़ इलाही साहब के ऐलान के उनको वज़ीर आला नामज़द करने की, जो कि बज़ाते ख़ुद इमरान खान साहब की शिकस्त है, और कोई झटका और कोई सरप्राइज़ किसी को नहीं दे सके इमरान खान साहब। तो यहाँ पर तो मरकज़ में तो ये सूरत हाल है कि खान साहब अब
ये कह रहे हैं कि जी किसी तरह मुझे, जिस तरह बजट पास करवाया करते हैं ना, मेरी बजट पास करवा दो, मुझे इलेक्शन इस्लाहात के लिए मुझे वोट दिलवा दो, मेहरबानी आपकी। तो अब इसी तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि जी मुझे ये ज़रा अपना 6 माह मेरे निकलवा दो, और लेकिन निकलवाने वाले कह रहे हैं कि जी नहीं, अब खुद करें, क्योंकि ये बात जो इत्तेहादी हैं, जो कभी किसी ज़माने में फ़ोन कॉल्स पर ढेर हो जाया करते थे, सारा कुछ करते थे, वो कह रहे हैं मैं कोई फ़ोन कॉल से नहीं आ रही। इस्लामाबाद में जिन जिन से मुलाकातें हुई हैं, जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, और वो पार्लियामेंटेरियंस जो कहते होते हैं कि जी हम तो भाई वहाँ से हमें जो हुक्म आता है हम वो करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हमें अब कोई हिदायत नहीं है, हम सारे अपने अपने तौर पर कर रहे हैं। बीएपी का आप मामला देख लें, बाब जिसको कहते हैं, वो किस तरह फैसले कर रही है। बीएपी इस वक्त 3 हिस्सों में है। अगर उनके ऊपर कोई छतर छाया होती उनके ऊपर, या उनको कोई गाइड करने वाला या डिक्टेट करने वाला या फ़ोन करके बताने वाला कि फ़लाँ घड़ी फ़िलहाल हमें आपने फ़लाँ जगह खड़े होना है, तो वो करते। अब ये है कि कोई कहाँ खड़ा होता है, कोई किधर खड़ा होता है। इस वक्त 3 हिस्सों में बाप आपको तकसीम नज़र आएगी। ये आपको बड़ा क्लियर हो जाएगी इससे सूरत हाल के है क्या। बीएपी में एक सादिक संजरानी साहब हैं। आसिफ जरदारी ने जैसे मुलाकात की थी परवेज़ इलाही साहब से, तो उसके बाद सादिक संजरानी साहब अपने सेनेटर्स लेके वहाँ पहुँचे हुए थे, और उसमें वो उन्होंने ये कहा था कि जी मुझे भी साथ रखना है, आपकी जहाँ डील हो, मेरी सेनेटरशिप अपना चेयरमैनशिप आपने बचानी है, मैं आपके साथ हूँ। खालिद मगसी जो कौमी असेंबली में पार्लियामानी लीडर हैं, कौमी असेंबली का जो ग्रुप है बीएपी का, उनका 5 अरकान का, उनको लीड कर रहे थे। 4 अरकान के साथ उन्होंने कल आसिफ जरदारी साहब से मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली। ये हो गया। उधर जाम कमाल साहब जो हैं वो पार्टी के सरबराह हैं। अब जाम कमाल साहब के मुतालिक ख़बर है कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, और बिलावल आफरीदी के यहाँ उन्होंने पूरी पार्टी को बुलाया है कि बतौर चेयरमैन मैं पार्टी पूरी को अपना मदऊ करता हूँ, तलब दावत दे रहा हूँ, आएँ बैठे और हम अपना फ़ैसला करें। फ़ैसला हो मतलब जाम कमाल अपना खालिद मगसी साहब ने तो ऐलान कर लिया। तो जाम कमाल साहब क्या कर रहे हैं? जाम कमाल साहब ये कर रहे हैं कि मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले ख़बर दी थी, मेरा ख्याल महीना 1.5 हो चुका हुआ है, कि जाम कमाल साहब कहते हैं कि जी मैं तो बदला लेसा, मैं तो इंतकाम गिनसा। अब इंतकाम क्या लूँगा कुदूस बिज़िंजो साहब से। कुदूस बिज़िंजो ने और बागी अरकान ने मिल के मेरी हुकूमत गिराई, मुझे इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया। अब मैं कुदूस बिज़िंजो को उसी तरीके से निकालना चाह रहा हूँ। तो जाम कमाल साहब जो हैं वो अलग से अपना एक वो इंतकाम वाला जज्बा लेकर फिर रहे हैं। खालिद मगसी अपनी सियासत करने के लिए आसिफ जरदारी साहब के साथ बैठे हुए मिले हुए। तो ये सारी सूरत हाल में जो आपको टारगेट नज़र आएगा, टारगेट है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इसीलिए इमरान खान साहब जो उनकी ये जो जगह है पीछे पार्लियामेंट, जहाँ पर आकर उनको मुकाबला करना चाहिए था, वो यहाँ पर मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। इसलिए अपने लोगों को कह रहे हैं कि आपने एब्सटेंट करना है, आपने मैदान में जाना ही नहीं है, मलाखड़े में आपने शामिल ही नहीं होना। ज़ाहिर है ये एक स्ट्रेटजी होती है, और तहरीक-ए-दम एतमाद हो या इस तरह की चीज़ें हो तो इसमें ऐसी स्ट्रेटजी अख्तियार की जाती है। लेकिन इसके पीछे रीज़न जो है वो ये है कि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो मेरे अरकान जाएंगे उनको फिर मैं 5 साल के लिए नाअहल करवा दूँगा। डी-सीट तो हो जाएंगे, ज़ाहिर है कानून के मुताबिक जो डिफेक्शन करेंगे वो डी-सीट हो जाएंगे, लेकिन 5 साल के लिए नाअहली का डरावा, ताकि कोई ना जाए और तहरीक-ए-दम एतमाद नाकाम हो। लेकिन अपोजिशन के पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, सिर्फ ये नहीं है। अभी तक मैंने जैसे गुजारिश की कि जो काफ़ी बार कि जो ऑप्शंस हैं, कार्ड्स हैं, अपोजिशन के पास हैं। इमरान खान साहब के पास ये है कि किसी तरह चीज़ों को ख़राब करें, गिड़मिड़ करें, लोगों को डराएं। तो अब वही कि जी तहरीक-ए-दम एतमाद वाले दिन आपने नहीं जाना, जो जाएगा वो तायात नाअहल हो जाएगा या 5 साल के लिए नाअहल हो जाएगा। ये डरावा देने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब। लेकिन अभी जो कल से जो सूरत हाल या परसों से जो सूरत हाल होगी वो उसके लिए जो अपोजिशन की जोड़ तोड़ है वो तो अभी तक पूरी है, और इमरान खान साहब उसके लिए अपना बंदोबस्त नहीं कर सके। पता चल जाएगा जब कौमी असेंबली का इजलास होगा कि इमरान खान साहब का हुक्म कितने उनके MNAs मानते हैं, क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि लाइनें लगी हुई हैं, तो उनको 172 साबित करना है। तो 172 के लिए 170 तो उनके पास मौजूद हैं। तो इत्तेहाद मुनर्रिफ अरकान 2-4 वो साथ ले आकर तहरीक-ए-दम एतमाद कामयाब कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब अपने 2-4 अरकान को रोक सकते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।